मॉर्निंग बच्चों, निकाल फर्स्ट क्लास की हिंदी की बुक थर्ड वाला लेसन चल रहा था। अपनी वस्तु क्या थी? उनकी वस्तु भूमि। भूमि के लिए क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर रहे थे। कौन? दो युवक। उनके झगड़े को सुलझाने के लिए कौन आए हुए थे? महात्मा जी। महात्मा जी ने उन दोनों को क्या क्या कहा था कि पहले तुम जाकर मेरे लिए खाना लाओ, फिर इसका झगड़ा खत्म करेंगे। आपकी भूमि आपको बांट दी जाएगी। जैसे भूमि कहेगी वैसा ही आपको कार्य करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इतनी बातें हमने कल कर ली थी। आगे देखिए 6 वाला पैराग्राफ देखिए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। किसके लिए? महात्मा के लिए। कौन लाए? वो दोनों भाई लेकर आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। किसने? महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग चुके थे। जब महात्मा जी ने उन 2 युवकों को देखा था, तब से लेकर जब वो भोजन कर रहे थे, जब तक वो भोजन कर चुके थे, तब तक कितना टाइम हो चुका था? लगभग 2 घंटे हो चुके थे। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ शांत हो जाए। उन्होंने भोजन मंगवाया, उनको भोजन करवाया। इसका मतलब क्या था? इसका कारण क्या था? ताकि उन दोनों का पहले तो क्रोध शांत करें, फिर उनको वह समझाते, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी वही। जैसे जैसे महात्मा जी ने सोचा था वैसा ही कार्य होता जा रहा था। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। भोजन करने के बाद तो क्या हुआ? जब आप लोग भूखे रहते हो ना, तो आपको घर वाले बोलते हैं ना, ये काम कर ले, वो काम कर ले, आप गुस्से में ही बात करोगे। आपके मम्मी पापा कहते हैं तेरे को भूख लग रही है तो खाना खा ले, बोलते नहीं? बहुत बार बोलते हैं। तो उसी प्रकार से महात्मा जी ने भी क्या किया? इनको खाना खिलाया। भरपेट खाना खाने के बाद इनका क्रोध शांत हुआ और फिर बाद में इनको कहने लगे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। पहले तो महात्मा जी ने क्या कहा था कि ये भूमि ही आपका निर्णय करेगी, ये बोलेगी, ये बताएगी, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हो गया तब उन्होंने, दोनों युवकों ने कहा कि यह धरती तो कुछ बोलेगी नहीं, अब आप ही इसका निर्णय कीजिए कि ये भूमि किसकी है, इसको कौन, इस पर कौन अधिकार कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। महाराज जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। अब महाराज बोलते हैं हम करते हैं इसका फैसला, पर किससे पूछकर? भूमि से पूछकर। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया। नीचे बैठकर भूमि के कान लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि सच में भूमि बोल रही है। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब देखिए महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना ये भूमि कुछ बोल रही है, लेकिन बहुत कुछ कह रही है ये। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है? उन दोनों युवकों को, दोनों भाइयों को ये लगा कि सचमुच भूमि कुछ कह रही है। महात्मा जी ने कहा यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। जहाँ आप चलते हो, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप खाते हो, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप पढ़ते हो, तो वो क्या जिस पर आप चलोगे वो आपकी हो जाएगी? नहीं। जहाँ आप रह रहे हो वह भी आपकी नहीं है। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। हम तो क्या है? किसकी संतान है? इस धरती की तो संतान है, सब इसकी संतान है, तो ये इस पे अधिकार सबका ही है। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब ये भूमि कर रही है मेरे पास तो पता नहीं कितने लोग आए हैं और कितने चले गए हैं। इनके कितने पूर्वज मेरी इस धरती पर रह चुके हैं, अनाज खा चुके हैं और जा भी चुके हैं। ये इतनी बातें कौन कर रहे हैं? धरती कह रही है। देखिए 6 वाले के
क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसमें पैराग्राफ वाले में। भोजन कहाँ से बनकर आया था? उन दोनों भाइयों के घर से। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए थे? कितने किए थे? 3। 3 किसके थे? 2 तो दोनों युवकों के, दोनों भाइयों की, और एक महात्मा जी का। भोजन बनाने खाने में कितना समय लगा था? लगभग 2 घंटे। भोजन करने के बाद महात्मा जी से भाइयों ने क्या निवेदन किया? महात्मा जी से कहा कि अब आप ही इसका निर्णय कीजिए कि यह भूमि किसकी है। महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए थे? धरती पर। गंभीर वाणी में कौन बोले? महात्मा जी। भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा था? कि यह व्यर्थ ही मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं, मैं तो इनमें से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनको पाला है, इनके पूर्वजों को मैंने जाते देखा है और इन लोगों को मैंने आते भी देखा है। भूमि का पर्यायवाची क्या होता है? धरती, जमीन, भू, धरा, ये सब क्या है? भूमि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद आगे इसमें किसका अधिकार होता है, क्यों होता है, इसकी हम कल बात करते हैं। थैंक यू।